स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू 9वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 8 मॉडल पेपर करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध का जो है ना बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी में सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी में देवदत्त, ऑप्शन नंबर डी में राहुल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो था बचपन का क्या नाम था? तो बाबू सिद्धार्थ था। और जो है ना महात्मा बुद्ध का जो था बाबू बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इसे गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म का जो था ना बाबू स्थापना किसने किया था? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, दोनों एक ही नाम है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो था ना स्थापना किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ही ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। यहाँ दिख रहा वर्धमान। आपसे पूछेगा महावीर स्वामी का जो था ना बाबू पुराना नाम क्या था या बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी से पूछेगा क्वेश्चन, दोबारा पूछेगा महावीर स्वामी से क्या पूछेगा क्वेश्चन कि जो है ना जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? तो बाबू महावीर स्वामी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता उस टाइम अगर पूछता कि जो है ना जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? तो जो है महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा जो है ना सिद्धार्थ का जो था बेटा था। महात्मा बुद्ध का जो था ना बाबू एक बेटा था, उसका क्या नाम था? तो बाबू राहुल था। लेकिन क्या था कि जो वर्धमान का एक बेटी थी, वर्धमान का जो था ना बाबू एक बेटी थी, उसका नाम था अनुज्या। क्या नाम था? अनुज्या नाम था। तो आप लोग सभी का जो क्वेश्चन आता है आपसे पूछेगा जो है ना महावीर स्वामी का जो था ना बेटी का क्या नाम था? तो बाबू अनुज्या था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो था ना बाबू पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बताएं बाबू आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि प्रथम जो है ना बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, ऑप्शन नंबर बी में कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी में अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है कनिष्क। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम जो था बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बाबू बौद्ध संगीति जो था किसके समय जो है ना हुआ था? तो बाबू अजातशत्रु जो था कौन सा वंश के शासक थे? तो बाबू याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक थे। अजातशत्रु कौन सा वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश का जो है ना स्थापना किसने किया था? तो बाबू याद रखिएगा अजातशत्रु का पिता का नाम था बिम्बिसार। क्या नाम था? बिम्बिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिम्बिसार ने किया था। हर्यक वंश का जो था ना अजातशत्रु कैमा शासक था? तो बाबू दूसरा शासक था। ये सब कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था बाबू कमेंट करिएगा। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। दूसरा जो था बाबू कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक जो था ना बाबू कौन सा वंश के शासक थे? आप लोग कमेंट करिएगा। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? तीसरा जो था ना बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था बाबू? अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? कमेंट करिए। अशोक जो था ना कौन सा वंश के शासक था? आप लोग इसको भी कमेंट करिएगा। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था बाबू कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे हुआ था और कनिष्क कौन सा वंश के शासक था? आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। सभी का आंसर जो है आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना बाबू सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
नंबर 33 में क्या है कि महावीर ने प्रश्नार्थ के सिद्धांत में कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन नंबर ए में अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी में ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी में सत्य, ऑप्शन नंबर डी में अपरिग्रह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महावीर ने जो है ना प्रश्नार्थ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा बाबू देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है ना किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी में अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी में कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में जो है ना धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? तो भैया अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। धम्म महामात्र जो था, धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ये आपके एग्जाम में कई बार तो समझिए कि जो है ना लगभग 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, ये आपके एग्जाम में कि धर्म की शुरुआत जो है ना किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। यह जो अशोक जो था ना लास्ट में कौन सा धर्म को अपनाया था? तो बाबू बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए धर्म की शुरुआत किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म का जो था ना उस समय जो था, जिस समय जो है समझिए कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाइए कि अशोक जो था ना जो बौद्ध धर्म को जो अपनाया था, उस समय जो था ना बौद्ध धर्म 7वें आसमान पे था। उस समय बौद्ध धर्म का जो था ना श्रीलंका में भी प्रचार हुआ था। आप लोग कमेंट करिए, श्रीलंका में जो था ना अशोक ने किसको किसको भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में कालिदास ने, ऑप्शन नंबर बी में अश्वघोष ने, ऑप्शन नंबर सी में बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी में चाणक्य ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो अश्वघोष ने किया है। आपका देख रहे हैं यहाँ कालिदास, कालिदास का भी आता है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ना किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। आपके एग्जाम में कई बार आता है कादम्बरी, कादम्बरी किसने लिखा है? तो भैया बाणभट्ट ने लिखा है। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। अब 35 का जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है ना बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 35 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि जो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी में सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी में वैशाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रथम जो है ना बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोग कमेंट करिए पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ पे है? जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना पाटलिपुत्र कहाँ पे है? जल्दी कमेंट करिए। और पाटलिपुत्र का जो था ना स्थापना किसने किया था उसका भी नाम कमेंट करिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बताते हैं बाबू, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? पावापुरी का जो है ना संबंध किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी में जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी में इस्लाम धर्म, ऑप्शन नंबर डी में ईसाई धर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पावापुरी का संबंध जो है ना वो कौन सा धर्म से है? तो जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं करते हैं शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी में कालिदास, ऑप्शन नंबर सी में कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी में अश्वघोष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा। कादम्बरी के जो है ना लेखक कौन है, तो भैया बाणभट्ट। अभी ये बताइए, इससे पिछले वाले वीडियो में जो है आपका जो प्रश्न था उसमें हम चर्चा कर लिए थे कि जो है ना कादम्बरी का लेखक कौन है, तो भैया बाणभट्ट है। आप जो है कालिदास दिख रहा है, कालिदास बताइए आप लोग, अभी पीछे बताए आंसर हम। कालिदास ने जो है ना कौन सा पुस्तक लिखा था, इसे पीछे अभी जस्ट बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 को देखते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका जो है ना PDF प्रोवाइड करवा देंगे हम, टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि वासवन्ना ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए में वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी में शैव, ऑप्शन नंबर सी में सिख, ऑप्शन नंबर डी में वीर शैव और लिंगायत। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो वासवन्ना जो था कौन सा जो आंदोलन की शुरुआत किया था, तो वीर शैव और लिंगायत आंदोलन किसने किया था, तो वासवन्ना ने किया था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि आईने अकबरी जो है ना कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर ए में है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर सी में 3 भागों में, ऑप्शन नंबर डी में 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी में 5 भागों में। आईने अकबरी जो है ना बाबू 5 भागों में विभक्त है। कितना भाग में विभक्त है? 5 भाग में विभक्त है। आपसे पूछेगा जो है ना आईने अकबरी जो है कितना भाग में विभक्त है, तो 5 भाग में विभक्त है। अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया, घुमा के पूछेगा अकबरनामा कितने भाग में विभक्त है, तो अकबरनामा जो है ना वो कितने भाग में विभक्त है, तो बाबू 3 भाग में विभक्त है। लेकिन आईने अकबरी के अनुसार भूमि जो है ना कितने भाग में विभक्त है, यानी विभक्त का मतलब होता है विभाजित है। यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि जो है ना कितने भाग में विभाजित है या विभक्त पूछ लिया तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 4 भागों में अगर भूमि रहेगा तो 4 भागों में, अगर आईने अकबरी 5 भागों में, आईने अकबरी के अनुसार भूमि 4 भागों में, अगर जो है ना अकबरनामा 3 भागों में। या तीनों तरफ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। आप लोग बाबू जो है ना घूमिएगा नहीं, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला, सेम टू सेम बाबू यही प्रश्न होगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो है ना कितने भाग में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए में 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी में 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी में 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी में 6 भागों में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आईने अकबरी के अनुसार भूमि जो है ना कितनों भागों में बांटा गया है, तो 4। अभी ये बताएं हम बाबू, आईने अकबरी के अनुसार भूमि कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। लेकिन आईने अकबरी जो है ना कितनों भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में। आईने अकबरी का लेखक कौन है, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आईने अकबरी का जो है ना लेखक का क्या नाम है, जो आईने अकबरी किसने लिखा उसका नाम लिखिए, और किसके बारे में उसमें लिखा गया उसका भी नाम लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि तोड़दरमल अकबर के दरबार में क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी में है संरक्षक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फाइनेंस मंत्री। जो अकबर जो था ना, तोड़दरमल जो था अकबर के दरबार में क्या था, तो भैया वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तोड़दरमल जो था अकबर के दरबार में क्या था, तो वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, आईने अकबरी जो है ना, आईने अकबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अकबर। आईने अकबरी में जो है किसके बारे में जो है वर्णित है, तो अकबर के बारे में वर्णित है। आईने अकबरी का जो है ना बाबू लेखक कौन है, जल्दी कमेंट करिए। आईने अकबरी जो था ना किसने लिखा था? आईने अकबरी जो था
अबू फजल ने लिखा था, लेकिन किसके बारे में लिखा था? कमेंट करिए आप लोग जल्दी। अभी अकबर के बारे में लिखा था, समझे? यही क्वेश्चन था आप लोग सभी प्रश्न का जो है। देखिए प्रश्न सब वही होता है, लेकिन आपको क्या करता है एग्जामिनर जो है ना, प्रश्न को थोड़ा बहुत क्या कर देता है, घुमा देता है, तो आप लोग घूमिएगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 44 को देखते हैं, लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में आगरा में, ऑप्शन नंबर बी में लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है ना कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। लेकिन कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने करवाया था? आप लोग जो कमेंट करिए, कुतुब मीनार का जो बाबू निर्माण किसने करवाया था, आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, हुमायूं नामा का जो है ना अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में एएमएस बैबरीज ने, ऑप्शन नंबर बी में जेरेथ ने, ऑप्शन नंबर सी में है एच जो है ना ब्लैकमैन ने, ऑप्शन नंबर डी में ग्रांट डफ ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हुमायूं नामा का जो था ना अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो एमएफ बैबरीज ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए, ताकि आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि मुगल दरबार में अभी जो है ना अभिवादन का तरीका इनमें से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में कॉर्निश, ऑप्शन नंबर बी में सिजदा, ऑप्शन नंबर सी में परायोबॉक्स, ऑप्शन नंबर डी में ये सभी। तो मुगल दरबार में जो है ना अभिवादन का जो तरीका था बाबू ये सभी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉर्निश था, सिजदा था और परायोबॉक्स था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा इन सभी। तो सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए। आप लोग जो लाइक वाला बटन नहीं लगाते, जल्दी दबाइए लाइक वाला बटन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है जो है ना अकबर ने जो है ना दीन ए इलाही जो है ना कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए में 1562, ऑप्शन नंबर बी में 1500 जो है ना 64, ऑप्शन नंबर सी में 1579, ऑप्शन नंबर डी में 1581। अकबर जो था दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो 1581 ईस्वी में। कब किया था? 1581 ईस्वी में। लेकिन आपसे कहीं कहीं रहेगा 1582। अगर 81 नहीं रहेगा तो 82 टिक कर लेना है, छोड़ना नहीं है प्रश्न को, समझे? अगर 81 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 1582 भी रहता है, तो 1582 टिक कर लीजिएगा। वो 81 या 82 या दोनों में से कोई एक ही आंसर में रहेगा, समझे? अगर कहीं कहीं आपका 82 नहीं रहेगा तो 100% 81 होगा। अगर 81 नहीं होगा तो 82 होगा, दोनों में से आप लोगों को टिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि गुलबदम बेगम कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में नर्तकी, ऑप्शन नंबर बी में गायिका, ऑप्शन नंबर सी में लेखिका, ऑप्शन नंबर डी में नायिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुलबदम क्या थी? तो लेखिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि मुगल जो है ना चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में है अकबर, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां। देखिए आपसे पूछ रहा है चित्रकला जो मुगल दरबार में जो था चित्रकला जो है ना किसके समय चरमोत्कर्ष पर जो है ना थी? तो जहांगीर। अगर चित्रकला है तो जहांगीर, अगर स्थापत्य कला पूछ लिया तो स्थापत्य कला याद रखिएगा शाहजहां। यह एग्जाम में कई बार आया गया है। चित्रकला जहांगीर और स्थापत्य कला शाहजहां, ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि तुजुके जहांगीर किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए में अब्बास खां रसवानी, ऑप्शन नंबर बी में गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में नूरजहां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है ना तुजुके जहांगीर किसने लिखी है? तो भैया जहांगीर ही नहीं लिखी है। किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि मुमताज महल की पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए में आसफ खां, ऑप्शन नंबर बी में बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी में
महावत खां। ऑप्शन नंबर डी में अब्दुल रहीम। इसका जो से आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो है ना ए हो जाएगा। मुमताज महल की पुत्री क्या थी, तो भैया आसफ खां थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया। ऑप्शन नंबर ए में पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम भारत में, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर भारत में। जो औरंगजेब जो था अपने जीवन का अंतिम भाग जो है ना भारत के कौन से क्षेत्र में व्यतीत किया था, तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ, तो गोलकुंडा में किया था। कहाँ पे किया था बाबू, बीजापुर और गोलकुंडा में जो है ना अपना जीवन का जो है ना अंतिम भाग, जहाँ पे दक्षिण भारत में। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसे पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी में सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी में अकबर। पानीपत का जो था बाबू प्रथम युद्ध में जो था इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। किसे हुई थी, इब्राहिम लोदी और जो था बाबर के बीच 1526 में जो है ना एक लड़ाई होती है, उसे बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। बाबर और जो था ना इब्राहिम लोदी की बीच होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है और जो था बाबर की क्या होती है, जीत होती है। वहीं से मुगल दरबार की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत के 1556 में हुआ था। और 1556 में जो है ना किसे पराजित हुआ था, तो बाबू याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें जो है ना हेमू की क्या हुई थी, हार हुई थी, अकबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये भी याद रखिएगा। पानीपत का जो है ना तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। यह सभी आप लोग याद करिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो सभी को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए जो है ना शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में बाजार नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी में भूमि सुधार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में मनसबदारी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में विधि नियंत्रण व्यवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जो है ना विशेष तौर पर जाना जाता है, तो भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में मुमताज, ऑप्शन नंबर बी में नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में गुलबदन बेगम। ताजमहल जो था ना किसकी याद में बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। जो ताजमहल जो था ना किसके याद में बनाया गया था, तो मुमताज के याद में बनाया गया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो बाबू याद रखिएगा ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। किसके याद में किया था, तो अपनी पत्नी मुमताज के याद में किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में आगरा, ऑप्शन नंबर बी में फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में लाहौर। आप इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हुमायूं का जो है ना मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आता। आप बताइए हुमायूं का जो है ना पिता का क्या नाम था, कमेंट कर दीजिए। और हुमायूं का पिता और हुमायूं का जो था ना बेटा का क्या नाम था, कमेंट करिए। आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 57 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, हरियर एवं बुक्का ने जो है ना कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1326, ऑप्शन नंबर बी में 1336, ऑप्शन नंबर सी में 1339, ऑप्शन नंबर डी में है 1359। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हरियर एवं बुक्का ने जो था ना कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो
36 में किया था। कब किया था? 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। और विजयनगर जो था ना, इसका जो है साम्राज्य का जो खोज किसने किया था? विजयनगर का जो ये सब स्थापना किया था, विजयनगर का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू, कॉलोनी मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? कॉलोनी मैकेंजी ने किया था। अब विजयनगर का जो था ना, हारिया का और बुक्का कौन सा वंश के शासक थे? ये आपके एग्जाम में 75 बार आ गया है, समझे। जो विजयनगर का जो था, जो हरिया करबुक्का जो थे, कौन सा वंश के शासक थे? तो बाबू याद रखिएगा, संगम वंश के शासक थे। कौन सा वंश के शासक थे? संगम वंश के शासक थे। उसके बाद आ गया आपका सालू वंश। सालू वंश से उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे जो है तुलुव वंश जो है, इससे कृष्णदेव राय जो था ना, विजयनगर का सबसे महानतम शासक, सबसे अच्छा शासक, सबसे योद्धा शासक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय कौन सा वंश के शासक थे? तो तालुव वंश के शासक थे। और उसके बाद सबसे आ गया था लास्ट में अरविंदु वंश। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि अरविंदु वंश का जो था ना, राजा कौन था? तो राम रॉय था। राम रॉय का नाम कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि हम्पी जो है ना, किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रह्मणी, ऑप्शन नंबर बी में बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी में विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी में हैदराबाद। हम्पी जो था ना बाबू, विजयनगर में। देखिए, विजयनगर का नाम ही है हम्पी। हम्पी कब पड़ा था? वहाँ एक देवी थी, देवी समझते हैं ना, तो वहां पे क्या थी? एक देवी थी, उसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था बाबू? उसका नाम था जो था ना, पंपा देवी। इसीलिए हम लोग जो थे विजयनगर को जो है ना, हम हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। उसी पंपा देवी के नाम से जो था ना, विजयनगर धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। और विजयनगर अभी वर्तमान में भारत के कौन से राज्य में पड़ता? जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि आयकर व्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर बी में ब्राह्मणी साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर सी में विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो है ना, जो आयकर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर से। विजयनगर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कमेंट करिएगा जल्दी आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं।